गुरु दीन दयाला धीरज क्षमा को पाला सतमय दया रन स्वतः विचारन भरमनि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दही विनवो चरना काजसु तुम्हारी सरना शांति यही सद्गुरुदेवा दयाध पार करेवा भव सागर निरहं जग से पारी बोध रूपारी दुखदा रहित वासना मिट्टी त्रासना हरहूँ शासना गुण त्याग करंता आशन भासन तंता नहे नागर गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान करन हार भव छेव जहाँ न संशय है बरमाद करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी अरुझा करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों शनमुख शीश भेट धरु हाथ वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बीजक प्रवचनमाला का 183 नंबर की साखी आत्मतृप्ति का सर्वोच्च स्वरूप। साखी नंबर 183। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो न आन। साहेब कहते हैं हम तो सबकी कही, सबकी मतलब प्राणी जगत की। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सबकी कसौटी की परख कराकर सबके कल्याण के लिए समान शतपथ बता दिया है। मोको कोई न जान, परंतु मेरे रहस्य को कोई नहीं समझता।
तो भी मैं पहले संतुष्ट था, तब भी अच्छा था, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नान। साहब कहते हैं मैं पहले संतुष्ट था, आज संतुष्ट हूँ तथा आगे भी विकारी होने वाला नहीं। मैं सब समय संतुष्ट रहूँगा। कबीर साहब किसी तथाकथित ईश्वर, पैगंबर, अवतार, ईश्वरी मजहब, ईश्वरीय पोथी के पक्षधर नहीं थे। वे इन सबकी विरोधी, शुद्ध मानवतावादी, मानवीय बुद्धि के प्रशंसक और आत्मपरायण थे। इसलिए उन्होंने कहा हम तो सबकी कही। उन्होंने भारत में अब समय प्रचलित दो विशाल समाज, हिंदू और मुसलमानों के अंधविश्वासों, चमत्कारों, देवी कल्पनाओं, मिथ्या अहंकार को तीव्र आलोचना की थी। उन्होंने पंडित, मुल्ला, योगी, अवधूत, वेशधारी तथा कच्चे गुरुओं को खुलकर ललकारा था। उन्होंने सबकी आंखों में उंगली डालकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सबके कान ऐंठे, सबको चुटकी काटी, सबको झकझोर कर जगाया। वे किसी की गलती पर उन्हें क्षमा करना ही नहीं जानते थे। वे सबको गलती पर टोकते थे, रोकते थे और उसे मीठे तथा कठोर शब्दों में भी फटकार लगाते थे। उनकी कड़ी डांट, फटकार से पहले लोग क्षुब्ध हुए थे, परंतु पीछे सब उनके प्रेमी हो गए। उन्होंने आगे चलकर लोगों ने देखा कि उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, किंतु अपार प्रेम था। वे कोई काल्पनिक ईश्वरी चमत्कार एवं मजहब बनाकर लोगों को अपना अनुगामी बनाने के लिए कुछ नहीं कह रहे थे। वे किसी को नास्तिक एवं काफिर कहकर कोई कथाकथित खुदाई मजहब नहीं चला रहे थे। वे ईश्वर और धर्म के नाम पर मनुष्य के साथ छल नहीं कर रहे थे, किंतु वे मानव को मानवीय बात बता रहे थे। वे समाज को तथाकथित देवी एवं ईश्वर बाउंडर से हटाकर मानवीय कर्म, मानवीय बुद्धि, मानवीय आचरण एवं मानवीय रहने की ओर ले जा रहे थे। मजहब वाले धर्म और ईश्वर के नाम पर मानवता के साथ छल करते हैं। वे उन्हें अति मानवीय एवं दैवी चमत्कार बताकर सर्वोच्च सत्ता के ठेकेदार बनते हैं और दूसरों को नास्तिक तथा काफिर कहते हैं। वे मानव को तुच्छ बताकर उन्हें शून्य तथा पत्थर के समान घुटने टेकने की राय देते हैं। कबीर साहब इन सब के विरुद्ध थे। कबीर साहब चाहते थे कि मानव के महत्व को जाने। मानव किसी कल्पित ईश्वर के विराट स्वरूप को नहीं, किंतु मानव के विराट स्वरूप को समझे। मानव की चेतना ही सर्वोच्च है। वे इस ज्वलंत सिद्धांत के पक्षधर थे। लोगों ने कबीर के इस वज्रदपि कठोर तथा कुसुमदपि कोमल स्वरूप को देखा, अर्थात लोगों ने समझा कि कबीर अन्याय तथा अंधविश्वास के प्रति कठोर है, परंतु मानवता के प्रति अत्यंत कोमल है। बल्कि कहना चाहिए कि मानव के प्रति अत्यंत कोमल होने के नाते ही वे अन्याय एवं अंधविश्वास के प्रति कठोर है। अतएव कबीर का सर्वोकारी रूप समाज के सामने आया। परंतु फिर भी सदगुरु कबीर कहते मोको कोई न जान। इसका अर्थ यह नहीं कि कबीर के मानवतावादी विचारों और स्वरूप ज्ञान के विषय में बहुत थोड़े लोग समझे। सारे देवी शब्द बाउंडरों को हटाकर केवल निज स्वरूप चेतन में स्थिर होना एवं आत्मपरायण होना, उनके इस आध्यात्मिक सिद्धांत को कम लोग समझे। साहब जब कहते हैं हम तो सबकी कहे, तो उन्होंने जैसे इस धराधाम पर
कबीर साहब के समय में मुख्यतः दो संप्रदाय थे, एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम। मुसलमान अपने मस्जिद से बांग पुकारते थे खुदा को, तो उसके लिए कहा क्या बहरा हुआ खुदा है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो खुदाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जिसको तुम मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा करके उनको पुकारते हो? तो हिंदुओं ने सोचा हाँ अच्छा कर रहे हैं, मुसलमानों की बुराई निकाल रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा ठहरो, अभी तुम्हारे भी अभी निकालता हूं। उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले, तुम भी तो पत्थर पूज रहे हो। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी चक्की भली पीस खाए संसार। तब वो लोग भी चुप हो गए, क्योंकि जब पत्थर पूजने से तुम्हें भगवान मिलता है तो मैं तो चक्की को पूजूं, उस चक्की को जो हमारे घर में आटा देती है। तो वे भी चुप हो गए। दूसरी बात साहब ने कहा कि माँ के गर्भ में अगर तुम सुनत करा काते, सुनत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। मुसलमानों के लिए, तुर्कों के लिए कहा तो माँ के गर्भ से पेशाब इंद्री का खड़ी कटा करके आते, तुम बाहर आकर के अपने पेशाब इंद्री की खतना करते हो, तो क्या तुम्हारे खुदा ने वो भूल कर गई थी जिसको तुम सुधार करते हो? हिंदू ने कहा बड़ा अच्छा, ब्राह्मणों का बड़ा अच्छा, मुसलमानों के गलती निकाल रहे हैं। कबीर साहब ने कहा रुक जाओ, तुम्हारी भी बताता हूं अभी। उन्होंने कहा पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहराया? वो जन्म के पंडित पर से तू, वो जन्म के सुदरीन पर से तू पंडित क्यों खाया? तब वे लोग भी मौन हो गए। तो सदगुरु कबीर इस प्रकार दोनों की गलतियों पर बातें अपनी रखते रहे, अपने विचार रखते रहे। वे समूल मानवता की बात करते रहे। मनुष्य कम से कम अपनी चेतना से तो जगे, उनकी आंखें तो खुले। इस पर सदगुरु कबीर का काफी जोर था। साहब ने इसने कहा तुम हम तुम एक है लोहू, एक है प्राण व्यापाय मैं, तुम में हम में सब में एक ही प्राण है। कौन ज्ञान से भय नहीं नारा, किस गुण से तुम अपने को अलग मानते हो? सदगुरु कबीर इस प्रकार मानवता की बात कहते हैं। एक बूंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, शतो गुणी होई। साहब ने इस प्रकार एक मानवता की बात, जहां पर मनुष्य से जुड़ सके, मनुष्य के हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा हो, मनुष्यता की पहचान मनुष्य को हो, इसकी पीड़ा, इसकी बात समाज पर सदैव करते रहे। तो किस कारण से व्यक्ति के अंदर भेद पैदा करते हो? कुछ तथाकथित लोगों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने को बड़ा मान करके और छोटे कहे जाने वाले लोगों के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और आध्यात्मिक शोषण करते रहे। शारीरिक शोषण क्या है? उनसे काम लेते रहे, मोटे मोटे काम लेते रहे। मानसिक शोषण क्या है? दैवी चमत्कार की बातें बता करके उनको श्रद्धा दिढ़वाते थे अंधविश्वास के प्रति। यह आध्यात्मिक शोषण है। दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक व्यवहारिक शोषण, दैहिक शोषण करते थे, आध्यात्मिक शोषण करते थे। इस प्रकार के छोटे कहे जाने वाले लोगों को अपने गुलाम बना करके, आध्यात्मिक गुलाम, धार्मिक गुलाम बना करके उनको पशु तुल्य उनसे काम लिया करते थे। साहब आगे कहते हैं परंतु फिर भी सदगुरु कहते हैं मोको कोई न जान। इसका अर्थ यह नहीं कि कबीर के मानवतावादी विचारों और स्वरूप ज्ञान के विषय में बहुत थोड़े लोग समझे। सारे दैवी शब्द आडंबरों को हटाकर केवल निज स्वरूप चेतन में स्थिर होना एवं आत्मपरायण होना, उनके इस आध्यात्मिक सिद्धांत को कम लोग समझ सके। मोह को कोई न जान का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। मोह को कोई न जान इसका मतलब कोई नहीं जाने, ऐसा नहीं। बहुत थोड़े लोग ही कबीर की इस बात को समझ पाए। लाक्षणिक अर्थ है कि उनके तत्वबोध एवं
पारख पद के उपदेश को कम लोग जान सके। कबीर साहब ने बीजक भर में जीव को सर्वोच्च सत्ता बताया है। जीव के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग भी बहुत किया है। उनका कथित सकारात्मक हरि ही जीव भी ही है। अभी ऊपर 182वीं साखी में जीव की महत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला। जीव को सारे ज्ञान विज्ञान का मूलाधार है। उसे मजहब वाले तुच्छ कह रहे थे। कबीर देव को यह बहुत खटका। इसलिए उन्होंने कल्पित महत्व का खंडन किया और जीव तथा मानव की महत्ता का मंडन किया। परंतु कबीर साहब ने के मानवतावादी, जीववादी एवं स्वरूप ज्ञान के सिद्धांत को कम लोग समझ सके। होता है स्वरूप ज्ञान की बातें, आत्मा ज्ञान की बातों की जिज्ञासु कितनों बने हुए। अधिकतर लोग तो देवी चमत्कार की बातें बताओ तो राजी होता है। अभी हल्द्वानी गए थे तो वो पिता के 13वीं थी तो एक बड़ा नाखुश हो गए। 13वीं में 13 पंडितों को भोजन कराना पड़ेगा, सोना दान करना पड़ेगा और उनको दक्षिणा देना पड़ेगा। हमने कहा खर्चा कितने आएगा? कहे 45,000 के आसपास, 40-45,000। हमने कहा जो व्यक्ति मर गए सो मर गए, चले गए इस दुनिया से। अब तुम्हारे दान करने से, 13 पंडित को भोग लगाने से क्या उनको मिल जाएगा? लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई गरुड़ पुराण बताया उन्होंने, गरुड़ पुराणों में ऐसा लिखा हुआ। हमने कहा दुनिया के सारे शास्त्र मनुष्यों ने बनाया है अपने सुविधा के अनुसार, अपने धंधा के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। चाहे उसमें जातिवाद हो, चाहे पंडितों को भोग लगाने की बात हो, दान पुण्य की बात हो। हकीकत तो यह है कि जो व्यक्ति मर गए उनकी संपत्ति को तुम चाहे कहीं दान कर दो, उनको मिलने वाला नहीं। साहब ने एक जगह कहा ना, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला, डोले सो घर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह क्यों घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल क्यों बसेरा। जंगल में बसेरा हो जाए, वस्तु लौट करके कोई चाहे कि उनको हम कुछ सोना लौटा दें, पिताजी चले गए तो उनके कफन में कुछ डाल दें तो उनको मिलने वाला नहीं। सारी संपत्ति यहीं के यहीं रह जाती है। दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी। इसलिए ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। चले गए, आपके पास इफरात धन है तो किसी वृद्धाश्रम में, किसी बड़े बुजुर्गों की सेवा में लगाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि मेरा काम था सत्य रास्ता बता देना। अब उससे जो समझता है तो उसका कल्याण है, और जो नहीं समझना चाहता है तो उसका अकल्याण है। इस बात को लेकर मेरी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। कोई आदमी आपको गलत रास्ता सही रास्ता बता रहा है, आप ना माने, क्या फर्क पड़ता है? आप गलत रास्ते में चले जा रहे हो, कोई आदमी बताए ये रास्ता जाओगे तो आपको मंजिल मिलेगी। अब आप जाओ व न जाओ, बताने वाले को क्या हानि होने वाली कि क्या लाभ होने वाला? साहब कहते मैं तो तब भी अच्छा, पहले भी अच्छा था, लेकिन आज मैंने आपको बताया सही मार्गा, नहीं चल रहे हो तब भी अच्छा हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है? तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। साहब कहते अगर हमारे बताने पर भी कोई नहीं चलता तो क्या फर्क पड़ता? जुग जुग हो न आन, हमारे में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। मैं उपदेश देने के पहले पूर्ण काम एवं संतुष्ट था, वर्तमान में संतुष्ट हूं और आगे भी संतुष्ट रहूंगा। कबीर साहब अपने निर्धारित सत्य को फैलाने के लिए भावुक नहीं थे,
कुछ लोग होते हैं ना, इसको बता दो, उनके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं मानता तो आदमी गुस्सा करता। गुस्सा क्यों करना? आपकी बात सत्य बात है, नहीं मानता क्या फर्क पड़ता, लेकिन आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। कोई ये बात मानना पड़ेगा। क्यों माने कोई? हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आपकी बात माने न माने। तो इसलिए अपनी बात केवल निवेदन किया जा सकता है समाज के बीच, व्यक्ति के बीच। हमारी बात अगर सत्य है तो भी हम जबरवाली किसी को मनवा नहीं सकते, इसलिए निवेदन किया जा सकता है दूसरे से। कबीर साहब अपने निर्धारित सत्य को फैलाने के लिए भावुक नहीं थे। वे समझते थे कि पूरे संसार को कोई नहीं जगा सकता। सत्य हर सत्य दृष्टा का कर्तव्य है कि वह स्वयं सत्य प्रायण हो तथा समाज को उनका उपदेश करे। उनके उपदेश को कितने लोग मानते हैं और कितने नहीं, इनकी चिंता वह नहीं करे। उनकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। उपदेष्टा इसलिए तो उपदेश करता है कि लोग उसकी बातों को समझकर कृतार्थ हो जाए, और यदि उपदेष्टा स्वयं कृतार्थ न हो तो उनके उपदेश का फल जब उसे ही नहीं हुआ तो दूसरे से क्या आशा की जाए कि वह इस उपदेश से कृतार्थ हो जाएगा। अतएव उपदेष्टा को कृत्य एवं पूर्ण काम अवस्था ही उनके उपदेशों की गरिमा है। कबीर इसलिए उच्चतम दशा है कि वे दूसरे को जगाने के लिए भरपूर श्रम करते हैं, परंतु स्वयं कभी असंतुष्ट नहीं। वे सब समय पूर्ण काम, अकाम, निष्काम एवं आप्त काम है। यह कबीर की समुद्र के समान गहराई और हिमालय की समान ऊंचाई है। आत्मतृप्ति के समान दुनिया में कोई अन्य उपलब्धि नहीं है। यही सर्वोच्च उपलब्धि है, यही चरम गंतव्य है। इनके आगे कहीं नहीं जाना है। आत्मा संतुष्ट मानव सच्चा महान है, सच्चा सम्राट है। अतएव सद्गुरु का यह महावाक्य हृदय को छूने वाला है। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। गुरुओं के भयंकर जाल, 184 नंबर साखी। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखे न को, शहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी होय। साहब कहते हैं प्रगट कहो तो मारिया, प्रगट खुल करके। यदि सत्य को असत्य खोल कर कहा जाए तो अंधविश्वास के पक्षधर उनको मारने दौड़ते हैं। होता है ना कई बार, किसी व्यक्ति को कह दो तुम गलत हो तो वो स्वीकार नहीं करता। गलत आदमी को गलत कहोगे तो नाराज होगा ही। किसी चोर को तुम चोर कह दो, बेचारे को कितना नाराजगी होगी। इसलिए अंधे को अंधा नहीं कहा जाता है, सूरदास कहना पड़ता है। यदि सत्य और असत्य को खोलकर कहा जाए तो अंधविश्वास के पक्षधर लोग मारने दौड़ेंगे, पर्दा लखे न जाए। लेकिन जो सत्य पथ के पथिक है उनके मन में अगर कोई इच्छा होता है कि हम पर्दा लखें, सत्य बात इतने स्पष्ट क्यों कहें, ये भी कहा न जाए। साहब कहते हैं कि कोई आड़ लेकर कहा जाए तो भेद नहीं समझ पाते। चौकीदार पुआल के नीचे छिपकर अन्न चुरा रहा है, सहना छिपा प्यार तर। सहना कहते हैं चौकीदार, सहना छिपा प्यार तर, को कहीं बैरी हो। अगर कोई चौकीदार ही चोरी कर रहा हो, यहां बड़ा अच्छी बात कही साहब ने, सहना छिपा प्यार तर, को कहीं बैरी हो। चौकीदार पुआल के नीचे छिपकर अन्न चुरा रहा है, अर्थात भ्रामक गुरु सारहीन वानियों को आड़ लेकर लोगों को भटका रहे हैं। ऐसे कहकर कौन उनका बैरी बने। अब ये धर्म, अध्यात्म, स्वर्ग और भगवान की आड़ लेकर के व्यक्ति को कहता है कि आपके पिताजी मर गए हैं तो अमुख दान करो। ये स्वर्ग और
भगवान क्या है? प्यार। चौकीदार हो वो पुआल के आड़ में धन की चोरी कर रहा हो, समाज के अग्रज, समाज के मार्गदर्शक मानव चौकीदार है, और समाज को सही दिशा दिखाने के लिए वो कहते आपके पिताजी मर करके स्वर्ग गया है, अब उनको स्वर्ग में मिले इसके लिए तुम दान करो, है ना। सहना छिपा प्यार पर। बहुत अच्छी बात साहब ने कहा। कबीर साहब की पंक्तियों में आग है, पंक्ति पंक्ति में आग है। वे कहते हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य खोलकर कह दिया जाए तो धर्म के नाम पर जालसाजी फैलाकर रोटी कमाने वाले लोग मारने दौड़ते। अगर हम कह दें कि जो मर गया सो मर गया, उनको अब दान करो, दक्षिणा करो, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जो चौकीदार है समाज के, पंडित पुरोहित, जो स्वर्ग पहुंचाने का ठेका लिया हुआ है, वो कहते हैं तुमको मारने दौड़ेगा, चुप रहो, है ना, धमकी देगा। आप कहो कि दुनिया के भविष्य की वाणी को कोई नहीं जानता, सब बकवास है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के मानने वाले आपको नाराज होंगे। हमारे गुरुजी जानते, ये महाराज कुछ नहीं जानते, अब ये देवी देवताओं का खंडन करते हैं। दुनिया के लोग नाराज होते हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, फिर भी किसी को मिला नहीं तो भी आदमी दौड़े जा रहे हैं। दिमाग कभी लगाता नहीं, विचार कभी करता नहीं, केवल मानते चले जाते हैं। सृष्टि को किसने बनाया? कहे भगवान ने बनाया। तो कैसे बनाए? अरे जब सृष्टि नहीं थी तो कहां बैठकर बनाए? कि नहीं, सृष्टि उसने बनाया। तो उसने बनाया तो वे कहे कहां थे जब सृष्टि? पृथ्वी नहीं थी तो कहां से बनाए? उसको किसने बनाया? फिर केवल दिमाग की उपज, काल्पनिक बातों पर व्यक्ति विश्वास करते चले जाते। इसलिए सृष्टि को कबीर पंथ में अनादि माना जाता है। प्रवाह अनादि है, पानी चल रहा है, बह रहा है, हवाएं चलती है, आग ऊपर की ओर लपेटे उठती है। 5 तत्व जो है, और 5 क्या विज्ञान 100 से अधिक तत्व मानते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व मानते हैं। हीलियम, 100 से ऊपर तत्व है। हमारे यहाँ हर चीज को भगवान ने किया, भगवान ने कहा, यह मानने की रिवाज है। जेम्स वाट नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बचपना में पानी गर्म कर रहे थे और तपेली के ऊपर ढककर रख दिए, नीचे से आग लगा रहे हैं। जब पानी उबाल मारने लगा तो ढक्कन को फेंक दिया। उनके दिमाग कौंध गया, ये ढक्कन गिरा कैसे? ढक्कन को फिर रखा, फिर फेंक दिया भाप ने। फिर उन्होंने मोटा उसके ऊपर वजनदार बर्तन रखा, फिर फेंक दिया। तब जेम्स वाट ने ये रेल का ईंधन, जो भाप ईंधन चलता था पहले कोयले से, उस ईंधन की खोज उन्होंने किया। भारत में अगर वो आदमी होता तो कहते हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। उसके बाद आदमी की दिमाग हैंग हो जाता है, आगे के कुछ सोचेगा नहीं। न्यूटन जैसे आदमी जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, खोज क्या, वो था ही, उन्होंने देखा और देखा कि सेव के झाड़ के नीचे बगल में बैठा हुआ था, पका हुआ सेव जमीन की ओर गिरा। तो उनके मन में ये विचार उठा, जमीन में क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उठा? अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसके चलते हर चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित गिरती है। पत्थर ऊपर को फेंको तो जब तक बल है तब तक ऊपर जाएगा, लेकिन फिर लौट करके नीचे आता है। अगर वही आदमी भारत में होता तो कहे भगवान कर रहा है। अब जो चीज भगवान कर रहा है उसके आगे अगर विचार करोगे तो नरक में डाल दिए जाओ। आदमी की बुद्धि को, आदमी के विचारों को खत्म करने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि न तो हमने न्यूटन पैदा कर पाए, न जेम्स वाट, और न ही कोई वैज्ञानिक पैदा कर पाए। हम केवल मानते चले गए। बारिश होने के कारण कार्य व्यवस्था को हम जान नहीं पाए। हमने कहा बारिश कैसे होते, भगवान करते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले दुबई में बाढ़ आ गई थी, कृत्रिम वर्षा किया उन्होंने। वहां के लोगों ने देखा बारिश होने का कारण क्या है,
आकाश में बद्दल हो और बद्दल को ऑक्सीजन मिल जाए या बर्फ का छिड़काव किया जाए तो वहां पर बारिश हो सकती है। उन्होंने वो किया और 2-3 बार इतनी बाढ़ आ गई, कृत्रिम वर्षा किया उस लोगों ने। हमने भगवान के भरोसे बैठ गए, कहे यज्ञ करने से बारिश होती है, जीवन भर यज्ञ करते रह गए, यहाँ सूखा के सूखा, ये राजस्थान। तो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास, ये ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड, ये एक भर देने से उनके दिमाग का हैंग हो जाता है, आगे वे विचार नहीं कर सकता। इसलिए साहब कहते हैं कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जब तक व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक बुद्धि ना आ जाए, वैज्ञानिक विचार ना आ जाए, आदमी उसके आगे सोच ही नहीं पाएंगे। उनको अस्पष्ट कहो, कोई भी कारण कार्य की व्यवस्था को समझो। अभी कुछ दिन पहले चोटी कट जाती थी, 1 साल 1.5 साल पहले इस पश्चिम राजस्थान में चोटी कट जाती थी लोगों का, दुनिया भर के फेसबुक में वायरल होता। वो कहां से शुरू हुआ था? नोखा, राजस्थान में नोखा जिला है, और नोखा जिला में एक बीकानेर जिला है, बीकानेर जिला में एक नोखा तहसील है, वहां पर एक गांव है। वो आदमी ने कोई भोपा बैगा के पास गया, ओझा के पास, कहे महाराज अमुक तकलीफ है मुझे। उन्होंने कहा देख ऐसे कर, चोटी काट करके तुम फेसबुक में चढ़ा दो, अगर 10 लोग तुम्हारे इस कृत्य को फॉरवर्ड कर देता है तो समझना तुम्हारा मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अपनी चोटी को काट करके उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। उन्होंने जब अपलोड कर दी तो इतना ज्यादा वायरल हुआ वो वीडियो कि एक दूसरे की चोटी कटना शुरू हो गया, एक अंधविश्वास फैला गया। और ये बात पुलिसों के पास आई, और जयपुर में करीब करीब 13 या 14 स्टेट के पुलिस वाले इकट्ठे होकर के उस पर विचार किए, बड़े बड़े अधिकारी, ऐसे कैसे होता। तो पता चला एक लड़की की चोटी एक दिन और कट गई, घर में कोई नहीं थे, मम्मी पापा थे नहीं, और चोटी कट गई। पिता ने उनको ले जाकर डॉक्टर के पास चेक कराए, बिल्कुल सब चीज नॉर्मल, सब टेस्ट कराए, सब नॉर्मल। फिर कैसे कटा? तो बाद में उस लड़की को पूछा बता ये कैसे कटा? तो बाद में पुलिस वालों को ईमानदारी पूर्वक बताना पड़ा कि मेरे बाल बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े बाल हो गए थे, और माता पिता ये बाल को रखाना चाहते थे, और मैं चाहती थी ये बाल से निवृत्त हो जाऊं, बड़े बड़े बाल संभालता नहीं मुझसे। तो अपनी चोटी काट करके घर में रख दी, और माँ बाप जब आए तो ये क्या हुआ, चौंकने लग गए। इस प्रकार की घटना आए दिन घटती रहती है। कुछ मूर्खों ने गणेश को दूध पिलाने लग गए थे, आज से 10-15 साल पहले गणेश को दूध पिलाने की भीड़ लग गई। अब वो दूध ठोस पदार्थ में तुम दूध डालोगे, पत्थर में बह जाएगा। वो सूझा नहीं, आदमी को दिमाग नहीं लगा पाए। अभी कुछ दिन पहले साईं के मूर्ति के चरणों से जल झरने लग गए, बॉम्बे की बात है। और उस जल को, उस चरणामृत को आचमन करने के लिए, पीने के लिए लंबी कतार लग गई, ट्रैफिक लग गई। जब बाद में पता चला कि वो दीवार के पीछे सीवर लाइन था, टॉयलेट का लाइन, वो जाम होने से पानी इकट्ठा हो गया था, और दीवार से होकर के उनके चरण में से ऐसे ऐसे रख दिए थे उनके पैर, तो वहां से ये पानी अलग गिर रहे थे। तो लोगों ने सोचा ये चरणामृत है। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किसी भी बात को मानो मत, वैज्ञानिक दृष्टि रखो, वैचारिक क्रांति लाओ। और जिस व्यक्ति के जीवन में वैचारिक क्रांति आती है वो आदमी समाज के अंदर क्रांति कर जाता। सदगुरु कबीर के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि थी, और यही कारण है वो हर चीज को समाज के बीच बिल छांझ करके रखते हैं। इसलिए किसी बातों को मान करके केवल दौड़े मत चले जाओ, बल्कि उन पर विचार करो। यही बात साहब कहते हैं कि प्रकट कहो तो मारिया पर्दा लखा ना जाए, पर्दा लखे ना कोई। साहब कहते अगर इस बात को मैं प्रकट रूप में कह दूं तो ऐसे कह दूं तो नाराज तो होंगे ही लोग, लेकिन पर्दा लखे ना कोई। साहब कहते अगर मैं पर्दा डाल के कहूं तो उस बात को भी समझता नहीं। अगर मैं इस बात को छुपा कर कहूं कि नहीं जी ये तो असत्य बात को मैं छुपा दूं
तो भी आदमी समझने वाला नहीं है, पर्दा लखे ना कोई। इसलिए सहना छिपा हुआ क्या, सहना छिपा प्यारतर को कहीं बैरी हो। चौकीदार चोर है, वो प्यार के आड़ में ही चोरी कर रहा है, कैसे कहा जाए? उनसे कहा करके बैरी तो लेना है। जिस व्यक्ति की रोजी रोटी उसी से चल रहा हो, उस व्यक्ति को कहो ये गलत है तो आदमी तुमसे नाराज हो। और यही कारण है कि पंडित और मौलवी और पोपा भोपा सदगुरु कबीर की वाणियों से नाराज होते हैं। और यही कारण है कि जहां सदगुरु कबीर के संत पहुंच जाते हैं, वहां पंडितों की दुकानदारी खत्म हो जाती है, मौलवियों की दुकानदारी खत्म हो जाती है। इसलिए दुनिया के जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, मनुष्यों ने बनाया है, ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात व्यक्ति को समझ में आज नहीं तो कल आ जाए, तो आज समझ में, तो आदमी का जीवन सुखमय हो सकता। मैं कहता हूं दुनिया के कोई भी बात हो, कल क्या होने वाला है, दुनिया की कोई भी भोपा पंडित शास्त्री बता नहीं सकता। लेकिन ये बताने का जो दावा करते हैं, लोगों को गुमराह रखते हैं। अगर ये बता लेते तो आज से कुछ दिन पहले कुंभ मेला में दर्जनों लोग मारे गए मुठभेड़ में, भीड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। रात्रि में 1 बजे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के होड़ में। अगर ये बात पहले बता देते तो इतने जनहानि क्यों होती? और जब मर गए तो बाद में कहते हैं जो गंगा किनारे में मरे हो, मरे नहीं बल्कि मुक्त हो गए। तो उनको खूब लोगों ने लताड़ा कहे कि गंगा के किनारे मुठभेड़ में किसी के चरणों के नीचे, पैर के नीचे आकर के रौंदे गए, वो मरा नहीं, मुक्त हो गए कहते हैं। और तुमको मुक्त होना है तो चले या तुम्हें अभी मार देते हैं। कुछ पंडित बड़े नाराज हो गए। तो ये झूठी झूठी जलसाजी फैलाई जाती है लोगों के मन में, और इससे होता क्या है, व्यक्ति गुमराह होता है। इसे कहते हैं आस्था का शोषण। इस प्रकार धर्म और आस्था के आड़ लेकर व्यक्ति का शोषण करते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसे करना गलत है। व्यक्ति आस्था के कारण चले आते हैं और निरीह प्राणी की हम बलि चढ़ाते हैं, किसी को भटकाते हैं, ये गलत है। इसलिए साहब कहते सहना छिपा प्यारतर को कहीं बैरी होए। सहना एवं सन्हा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चौकीदार होता है। यह गांवों में उस चौकीदार के लिए विशेष रूढ़ है जो किसी विवादग्रस्त खेत की फसलों की रक्षा करता है और उनकी आमदनी को अब तक सुरक्षित रखता है जब तक वादी प्रतिवादी के बीच विवाद सुलझ न जाए। जब विवाद सुलझ जाता है तब उस खेत की सारी आमदनी विजयी पक्ष को मिल जाती है। उसमें सहना को केवल अपना परिश्रमिक मिलता है, किंतु ज्यादातर सहना खलिहान में फसल के डंठल से ही अन्न झाड़कर चुरा ले जाता है। जो वादी प्रतिवादी के बीच धन की रक्षा की जिम्मेदारी ले, वही धन को हड़प जाए तो रक्षा का दूसरा क्या आधार हो सकता है? नाना मत के गुरु लोग सहना है। वे पुलावा के नीचे छिपाकर अन्न को चुरा रहे हैं। कल्पित वाणियों को मानो पुलावा है। पुआल है, पुआल में अन्न नहीं होता। जब डंठल से अन्न झाड़ लिया जाता है तब उसे पुआल कहते हैं। इसी प्रकार विशेषता सत्य ज्ञान से रहित अंधविश्वासपूर्ण वाणियों की आड़ में ही छदम गुरु लोग अपना भ्रमजाल फैलाते हैं। चतुर लोग अपनी किताब को ईश्वरी प्रदत्त बताकर तथा बड़े नामों के संवादों में लिखे ग्रंथों का हवाला देकर कि देखो यह अमुक महापुरुष ने कहा है, धर्मशास्त्रों का हवाला देकर अपनी उल्लू सीधा करने में व्यक्ति लगा रहता। देखो ये अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है, बाप दादों को पिंडदान करो तब मुक्त होगा, कौवे को भोजन कराओ। ये किसी पुराण में लिखा है, उसकी हवाला देकर, शास्त्रों का हवाला देकर, धर्म ग्रंथों का हवाला देकर व्यक्ति को गुमराह करता।
अपनी भ्रम मान्यता को जनता से मनवाते हैं। उनकी ऊल जुलूल बातें क्यों मान लेना चाहिए? क्योंकि वे प्रभु वचन हैं। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के अवतार पैगंबर ईश्वर के पुत्र ने कहा है, या अमुक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तथा संत ने कहा है। कबीर साहब कहते हैं, यह कहकर कौन बैरी माने कि कोई पुस्तक आकाशी ईश्वर ने नहीं बनाई। सारी किताबें मानव रचित है। संसार में कोई भी अवतार पैगंबर ईश्वर पुत्र नहीं है। विश्व के सारे महापुरुष मानव हैं। किसी ग्रंथ की, किसी बात की प्रमाणिकता किसी अमुक बड़े नाम से जोड़ने से नहीं हो जाती, किंतु युक्त तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत होने से होती है। किसी बात को परखने के लिए विश्व नियम, विवेक, बुद्धि एवं मानव अनुभव है। मानव अनुभव या विश्व सत्ता के नियम या विवेक बुद्धि का प्रयोग करके आदमी सत्य को जान सकता है। कोई भी ग्रंथ या मत पंथ में कोई भी बात लिखी हो, केवल उनको लिखी हुई है और वो ग्रंथ किसी भगवान ने बनाया इसलिए नहीं, बल्कि किसी भी ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है वो विवेक सम्मत है कि नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, इसका परीक्षण सत्य का परीक्षण है। कोई पुस्तक किसी ईश्वर ने लिखा है, पहली बात तो ईश्वर ही काल्पनिक है। ये बात व्यक्ति के जहन में उतर जाए तो किसी प्रकार के अंधविश्वास में अपने जन धन की हानि नहीं करेगा। तो साहब इतना सुंदर बड़े अच्छे कहते, शहना छिपा प्यारतर को कहीं बैरी होए। इन व्यक्ति को बता कर कि जो भी दुनिया में ग्रंथ है वो सब मनुष्यों ने रचा है, किसी भगवान ने, किसी अवतार ने, किसी पैगंबर ने नहीं। ये कहा करके कौन बैरी ले। ये बात साहब बड़े अच्छे अपनी ढंग से बातें करते हैं। आगे साखी हम कल कहेंगे 185 नंबर की। देश विदेश से हों फिरा, मन ही भरा शुकाल, जाको ढूंढा हो फिरा, ताका परा दुकाल। बंदनी है वंदनी है गुरुदे, काल जाल के भारी, काल जाल के फंदा भारी, लखायऊ भेव तुमको वंदनी दे, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, कि करिए सेवा तुमको, वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी। कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है। आरती हो गुरु आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती,
दीन दयाल साहेब आरत ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बातें सूरत जोते जहाँ जाग साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती ते करूं सद्गुरु साहेब के जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस गुरु चरण न भयो टूटे गया हो यम जाल साहेब आरती हो आरती देरी बनिवाज सारती हो दास जना दास कबीर संतन से साहेब कबीर संतन पासे भयाओ परख परकाश साहेब आरती गरीब निवाज साहेब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदिशु मम दृष्टि महामलिन है खाने बान के भी दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में परियों निपट गंवार शरण आय की लाजय साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देव गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम बंदौ सन्मुख पहार धरु हाथ वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।